नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लव यू अनुरूप में। नाम है मेरा अनुराग पांडे और आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा आज का जो विषय है मेरा वो ये है कि नेहा ने जो प्रॉब्लम क्रिएट की थी, नेहा ने अपनी नंद को भी नहीं छोड़ा, यानी कि मेरी जो दीदी है उनको भी नहीं छोड़ा था। कैसे, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ आज। देखो, आप एक बात बताओ, आपकी शादी होती है, ठीक है, हमारी शादी हुई। शादी होने के बाद से क्या दिक्कत आई कि जो मेरे पापा मम्मी है ना, उन लोगों ने पहले क्या है, दीदी जो है हमारे यहीं पे रहते हैं, क्योंकि भाई मुंबई में जीजा रहते हैं, तो उधर क्या है ना, उधर बहुत महंगी पढ़ाई होती है। तो वहां पे कुछ टाइम तक, कुछ साल तक दीदी रहे, उसके बाद से यहीं रहते हैं। तो यहाँ पे रह रहे हैं तो फिर अलग घर में क्यों रहे, इसलिए हमने कहा हमारे साथ ही रहो, भी क्या दिक्कत आ रही है ना। क्योंकि यार देखो, साथ में रहेंगे थोड़ा सा बस कहते नहीं, साथ मिला रहता है, एक दूसरे का सही रहता है। तो इसके चक्कर में क्या हुआ, जब शादी होने वाली थी ना, तो उससे पहले मम्मी पापा ने जो है इनको दीदी को जो है अलग जगह पे, गली में रूम दूसरी जगह पे बोल दिया था लेने के लिए। इन्होंने लेके अलग जगह पे रूम पे लेके रह रहे थे। अब प्रॉब्लम क्या हो गई, ये जब मैडम आई ना, तो ये कह रही कि ये क्या मतलब, जब इसकी दाल निकल रही थी ना, जब मेरे को भड़का नहीं पा रही थी, तो इसकी कहते ना पूरी तरह से वो करने के लिए, अच्छी बनने के लिए इसने क्या किया, मुझे बोला आप एक काम करो, ये कोई बात थोड़ी ना होती है, दीदी यहीं पे रह रहे हैं तो साथ में नहीं रह सकते, कि साथ में रहेंगे तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। साथ में रहने के लिए इसने बोल दिया। ठीक है, दीदी वहां से आ गए। आना नहीं चाहते थे वो, लेकिन फिर भी आ गए इसके बोलने पे। इसने बार बार मुझे बोलना शुरू किया, मैं भी फिर घर में पापा मम्मी को बोलने लगा। फिर जब दीदी घर पे आ गए साथ में रहने के लिए, तो फिर जब रह रहे थे तो इसको दिक्कत क्या हुई, यहाँ पे शुरुआत इसने यहीं से शुरुआत की थी। कुछ टाइम बीतने के बाद सबके सामने अच्छी अच्छी बनी, दीदी से भी हंस हंस के बात करने लगी, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन उसके बाद से इसको ना, इसने कान भरने शुरू कर दिए। इसका प्रॉब्लम क्या था कि मतलब जो बीच वाला कमरा था ना, उसके अंदर मतलब सारी चीजें पहले रखी जाती थी, जैसे खाने पीने की। अब क्या है, पापा तो है ना, बार बार भाई बीच वाले कमरे में आएंगे, बहू का कमरा है तो कोई चीज लेनी होगी इनको, कोई नमकीन कुछ भी लेना होगा, तो उसमें भी इसको दिक्कत थी। पापा ने अपने पास ही उधर रखने लग गया आगे वाले कमरे में। अब इसको उसमें भी परेशानी हो गई थी, जिस वजह से इसको लगता था कि दीदी के पास ही सब कुछ सामान सामान रखते हैं, मुझे वहां जाके मांगना पड़ रहा है। अरे भाई, वहां जाके क्या मांगना पड़ रहा है, सारा सामान तो किचन में होता है जो चाहिए होता है। बाकी जो बात रही नमकीन नमकीन, वो पापा अपने पास रखते हैं भाई। चाहिए तो ले लो, जो जिसको चाहिए तो पापा निकाल के दे देते थे। पापा देने से क्या, एक बात हो, अपने पिताजी से मांगने में कोई शर्म होनी चाहिए क्या? कोई भी चीज अगर आपको पसंद आ रही है, आपको खाना है, लेना है अभी, ठीक है, कोई शर्म आती है क्या? अपने पिताजी से मांगने में शर्म आनी चाहिए क्या, बताओ? अगर आपने अपने अगर आपने मेरे पापा को भी अपना पिताजी माना है, तो आपको शर्म नहीं आएगी मांगने में भी, क्योंकि आपका पूरा अधिकार है, आप अपने पापा से मांग रहे हो। अगर आपने मेरे पापा को अपना पापा ही नहीं माना, तो फिर कहाँ से मांगोगे? तो आपको तो शर्म आनी है, आपको तो चिड़ मचनी है अभी, क्यों वहां पे सामान रखा जा रहा है। इस चीज को लेकर भी इसने मुझे बोलती रही कि मतलब वहां से भी सामान रखते हैं। फिर क्या हुआ, बाद में इसने भी मेरे को क्या बोला कि मेरे को भी नमकीन का पैकेट वगैरह सामान दिखाया, सब कुछ चाहिए। ये अलमारी में ताला लगा के रखा करती है, जबकि पापा रखते थे अपने बेड के पीछे की साइड में, मतलब डिब्बे डिब्बे में सब रखते थे, ठीक है। वहां पे जो अलमारी अलमीरा टाइप की थी छोटी सी, वहां रखते थे। अब इसको दिक्कत थी, ये अपना अलमारी के अंदर रखती थी। एक बार क्या हुआ, कुछ सामान वान देना होगा, अब इसने क्या किया, वो सामान निकालने के लिए बोला अलमारी में। मेरे को भाई सब इन सब की जानकारी नहीं होती थी। फिर दीदी ने फिर अलमारी में चेक करके फिर मेरे सामने सब कुछ किया था, और इसने बाद में क्या इल्जाम लगा दिया कि मेरी ये चीज गायब है। मेरे को याद नहीं आ रहा वो क्या चीज थी, ये चीज गायब है, इसमें से गायब हो गई, गायब कर दी किसी ने। और बाद में पता लगा वो सामान जो है ना, वो इसके घर में निकला, वहां पे अपनी जो मायका है ना, वहां पे निकला, वहां छोड़ के आई थी ये। और इल्जाम लगा दिया कि मेरी दीदी ने चुरा लिया, ठीक है। और एक बार की बात ये ले लो, अब ये अपने घर में है, वहां पे अपने मायके में, ठीक है। उसके बाद से मेरी मम्मी की हो गई तबीयत खराब, ठीक है। अब मम्मी की तबीयत खराब हुई, और तबीयत खराब होने के बाद से इसने क्या किया, ये खुद नहीं आई, ठीक है। पहले चेक करने के लिए इसके फैमिली में से कोई एक आया था, ठीक है। वो चेक करके गया कि भाई हाँ, अब तबीयत खराब सही में है कि नहीं है, ठीक है। वो चीज चेक करने आया उस इंसान, फिर उसके बाद में नहीं आई। अब खुद सोचो, ऐसा काम कौन करता है भाई? भाई एक बात आओ, तुम लगातार वहीं रहती हो, अपने मायके में ही रहती हो, मम्मी उसके लिए भी तुमको कुछ नहीं बोलती है, और तबीयत खराब हो गई तो तुम इस तरह से कर रहे हो। मेरी मम्मी ने इसको जब उल्टी हुई थी ना घर के अंदर, इसकी उल्टी तक को साफ किया है। और जब एक दिन मेरी मम्मी को उल्टी हो गई थी ना, तो इसको घिन आ रही थी, जो कर रही थी, मतलब ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अब खुद सोचो यार, मम्मी माना इसने, मम्मी माना होता ना तो ऐसे नहीं होता। मानता हूँ जी, स्मेल आती है, हर किसी की उल्टी में आती है, चाहे मेरी हो, चाहे इसकी हो, चाहे मम्मी की, किसी की भी हो। उल्टी में स्मेल तो आती है, बदबू तो आती है ना भी। अब बदबू आती है, मुंह पे बांध के कर लो, लेकिन ये जानबूझ के ना करने का बहाना। आई नहीं, जब उसको पता लगा उल्टी हुई, उल्टी के टाइम पे आई नहीं, साफ ही नहीं किया जी इसने। आप खुद सोचो, मेरी मम्मी ने इसकी उल्टी साफ कर दी थी। ये होता है माँ का प्यार है। माँ ने तो एक लड़की को बहू क्या बेटी मान लिया था, बेटी का दर्जा दे दिया था, खुश होके अपना अपना जो सोने का होता है ना, वो भी दे दिया था। और उसी पे
इसको भी ये भी दिक्कत कि मतलब सुबह उठ के क्यों दीदी पहले काम कर लेती हैं, मैं उठ के कर लिया करूंगी, क्यों करती हैं, उनको बोल दो कि आइंदा से करने की जरूरत नहीं है, ये वो इस तरह से मुझे बोलती थी। आप खुद सोचो यार, घर की सफाई टाइम पे हो जाए तो बढ़िया नहीं है? तो कोई दिक्कत हो रही, तू टूट टूट के कर दे भाई। दीदी साहब बोलते थे भाई देखो, अगर तुमको करना है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मना तो ना कर रही हूँ। अब लेट हो जाता था, फिर तुमको भी, तुम्हारी भी तबीयत खराब रहती थी, सिर दुखता था, तुम कहती रहती थी, तो इस वजह से दीदी कर दिया करती थी। अब दीदी का ये अच्छा काम करना भी उसको बुरा लगता था। आप खुद सोचो। ऐसी कहते हैं ना कि मैं मानता हूँ, देखो, हर जगह पे हर नंद सही नहीं होती, हर जगह पे हर बहू सही नहीं होती, हर जगह पे हर बेटी सही नहीं होती, हर जगह पे हर सास सही नहीं होती, ठीक है? हर जगह पे हर एक माँ भी सही नहीं होती। लेकिन यहाँ पे कौन कौन सी जगह पे आप बता दो, कौन सी जगह पे इसको ये जाहिर करवाया गया, या फिर ये सोचने में मजबूर किया गया कि भाई हम तेरे साथ कुछ गलत व्यवहार कर रहे हैं, या फिर तेरे को हम अपना नहीं मानते, हम अपना सदस्य नहीं मानते। पता क्या बोलती थी? एक की वीडियो आती थी यूट्यूब पे, उसको देख के कहती थी देखो ऐसा होना चाहिए परिवार, इस तरह के परिवार, देखो सास ससुर के भी गले मिलते हैं। अरे भाई, गले मिलने की बात कौन सी आ गई इसमें? ऐसा होना चाहिए परिवार? अरे तूने तो यार मेरे पापा पे ऐसा इल्जाम लगा दिया कि वे तेरे पे गलत निगाह रखते हैं। खुद सोच, ऐसी लड़की को क्या कहोगे आप यार? ऐसी नेहा, इस नेहा को मैं क्या बोलूं कि मतलब यार, इतना बेहतरीन परिवार ना इसको ढूंढने पे नहीं मिलता, क्योंकि इसने इतनी खरी खोटी क्या क्या नहीं बात बोल दी है। उसके बावजूद मेरी मम्मी की जगह कोई और, मैं यकीन मानो मेरी मम्मी की जगह कोई और होता ना, मेरे पास में जो एक मैडम है ना जी, वो खुद कह रही है अगर उनकी जगह पे मैं होती ना, तुम बाल खींच के रैपटे रैपटे लगाती, मैं लाइन पर लाने की जिम्मेदारी मेरी होती, तो तुम लोग लड़ाई कर रहे थे ना उस टाइम पे, घर से बाहर निकाल देती मैं। साफ बोल रही थी वो मैडम। भाई, इतनी कहते ना, चुप्पी का फायदा उठा लिया। मेरी मम्मी चुप रहती थी, जो भी घर में बात होती थी ना, तो जो भी घर में बातचीत होती थी तो नेहा मेरे कान भरती थी, और मम्मी जो है मेरे कान में कुछ बताती नहीं थी भाई कि ऐसी सी बात नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरी मम्मी ने पूरी लाइफ, पूरी शादी के होने के बाद, पूरे 4 से 4.5 साल में सिर्फ एक बार मम्मी ने मेरे कान में बोला होगा टिंकू, बस इतना शब्द बोला होगा, टिंकू जो ये नेहा बता रही है ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस इतना बोला था, वो भी एक बार। उसके बाद से मैं लिख के दे रहा हूँ यार, अब मम्मी कसम खा के बोल रहा हूँ, उसके बाद से मम्मी ने एक एक बात तक नहीं बोली मुझे, क्योंकि मैं खुद बेकार बन गया था नेहा की बातों में आके। मैंने मम्मी को उल्टा सुनाना शुरू कर दिया था, मैं मम्मी को चिल्लाना शुरू कर दिया था। और सबसे बड़ी बताता हूँ मैं आपको, मेरे जैसा हाल जिसका होता है ना, ऐसे बेटों का ना होना बेहतर। क्यों? क्योंकि जो इंसान, मैं उसके सामने कभी कभी मम्मी पे चिल्ला लिया करता था, उस टाइम थोड़ा चिल्लाता, लेकिन इसकी बातों में आने के बाद मैं इतना चिल्लाने लग गया ना, उसी का इसने फायदा उठाया भाई, ये तो मम्मी की भी वो नहीं करता, तो बस इस पे लपेट लो, अब तो भैया अब तो काम अपना आसान हो गया। यहीं पे इसने मेरे को लपेट दिया, मतलब यहीं पे इसने मुझे लपेट लिया अपनी बातों में। अब मम्मी क्या कर रही है, मम्मी वो कर रही है, देखो मम्मी ऐसी बोल रही है, यहाँ पे हमारे सामने ऐसे, मुंह के सामने ऐसे बात कर रही है, पीठ पीछे वहां पे ऐसी बात कर रही है, इस तरह से बातें करती थी मुझे ये। अब मैं बेवकूफ, जो जिनके साथ मैं बचपन से रहा, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, उनकी बात ना मान के, उनकी बात को ना समझ के, उनको ना समझ के, मैं कल की आई लड़की पे विश्वास करके मैं अपनी दीदी से लड़ बैठा, अपने चाचा से लड़ बैठा, मैं अपनी मम्मी से लड़ बैठा, मैं बताऊं किन किन से लड़ बैठा यार। मैं यहाँ तक कि अपने गली में भी कई लोगों से लड़ बैठा भाई, बात नहीं करता था मैं। अपने घर के सामने जो भी हैं उनसे भी बात नहीं करता था जी मैं। इसके चक्कर में सबसे लड़ाई कर ली मैंने, बात नहीं करनी बंद कर दी मैंने। भड़काती रहती थी, वो ऐसे है वो ऐसे है। अरे भाई, ये क्या बोलती थी कि भाई सामने वाला कोई है ना, जो मतलब गलियों के बारे में, गली में कोई लड़की है भाई, ठीक है, उसके बारे में तू गलत बात क्यों कर रही है मेरे से? कह रही है कि देखना ये बहुत वो चक्कर में पड़ी हुई है किसी के, वो ये वो फलाना ठिकाना चक्कर में पड़ी हुई है, ये लड़की वो लड़की, ये उसका चक्कर लग रहा है मुझे, उसका चक्कर लग रहा है। पहले तू तो देख, तूने भी तो वही काम किया है, तो दूसरे पे क्या बोल रही है तू? और दूसरी तो ऐसे नहीं कर रही बिल्कुल भी भाई, दूसरी तो ऐसे नहीं कर रही। पहले दूसरे पे कुछ भी बोलने से, दूसरे के ऊपर टिप्पणी करने से पहले ना अपने अंदर झांक लेना चाहिए, क्योंकि दूसरा कैसा है कैसा नहीं है वो तेरे को असली बात नहीं पता है, लेकिन तेरे अंदर तेरे को पता है तू कैसी है। तूने जो काम किया, तूने क्या वो सही किया था क्या? गली के अंदर शादी कर ली, मरने की धमकी देके शादी कर ली, क्या वो तूने सही किया था क्या? अब मुझे यार आप लोग बताओ कहाँ पे मैं गलत हूँ, और क्या लगता है आपको? क्या ये मतलब कहते हैं ना, ये अपने घर की कहते हैं ना कि अपने अपनी नंद नंद अच्छी नहीं बन पाई अपनी भाभीियों के लिए, ये किसी के लिए भी अच्छी नहीं बन पाई भाई। लड़ाई लड़ाई हर घर हर जगह पे लड़ाई करती है, हम जहां पे रहते हैं ना वहीं इसकी लड़ाई होती है, हर किसी से लड़ाई होती है, एक से नहीं बनती इसकी, एक से नहीं बनती इसकी। मेरे घर में भी लड़ाई होती रही मेरे से, ठीक है, दीदी से ही बहस होती रही, बात नहीं होती थी, ठीक है, सब जगह पे यही करती रही है। बस रिक्वेस्ट करूंगा यार आप लोगों से कि जिस लड़की की कहीं नहीं बनती ना, उसकी कहीं बन भी नहीं सकती। ये ऊपर ऊपर, क्योंकि देखो ऊपर ऊपर से ना हर कोई पहचान लेगा इसको कि भाई बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से बात करी है भाई, बहुत प्यार से बात करी है, बहुत ही प्यारी लड़की है,
ठीक है। लेकिन जब आप भैंस के साथ रहने लग जाओगे ना, तो आपको इसका प्यारापन ना सारा जो है ना अपने माइंड से आप निकाल दोगे, वो सारी बातें कि भैया बहुत प्यारी है। मैं लिख के दे रहा हूँ, रह के देख लिया मैंने। ऐसी नेहा से बच के, ऐसी लड़कियों से बच के रहो भाई। साफ सीधी बात कहूंगा मैं, टेंशन में लाने का पूरा काम करती हैं ये। माचिस की तिल्ली एक बार को ना चल के खत्म हो जाएगी, लेकिन इसकी जो आग लगाई हुई चिंगारी है ना, वो जल्दी खत्म नहीं होती। मेरे संग वही हुआ था। मैं इसकी बातों में आ गया, चिंगारी पे उड़ उड़ पड़ता था, मैं बार बार चिल्ला पड़ता था, कभी कुछ छत पे खड़े होकर एक बार मैं मम्मी पे चिल्ला पड़ा यार। बहुत अफसोस होता है। बस मैं कहूंगा कि यार मेरे जैसा बेटा ना मिले किसी को। बस अगर मेरी जैसी हालत किसी की हो रही है ना, अगर किसी को लग रहा है ना कि भाई माँ गलत है या पिता गलत है, तो भाई मत सोचना ऐसा बिल्कुल। कल की आई हुई लड़की की वजह से ना कभी भी अपने माता पिता के ऊपर चिल्लाना मत। बस इतना बोलूंगा, ध्यान रखना भाई आप लोग। बाकी आप लोगों को मेरी बात पसंद आई, मेरी सच्चाई पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाकी थोड़ी देर में मैं लाइव आऊंगा, तो प्लीज आप भी जरूर आना, जो आना चाहते हैं, और जो थोड़ा सा अगर टाइम हो आपके पास तो जरूर आइएगा। ठीक है, धन्यवाद जी।